अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया, एक वीडियो लीक हो गई है शोएब अख्तर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें उन्होंने बाबर आजम के बारे में कुछ ऐसी बातें की जो कि नाकाबिल यकीन बातें हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी उन्होंने खोली हैं जो कि नाकाबिल यकीन है पाकिस्तानी अवाम के लिए। मोहम्मद हफीज़ का कहना था कि बाबर आजम एक बहुत ही शानदार और मजे हुए प्लेयर हैं। शोएब अख्तर से सवाल के दौरान जब उनसे पूछा गया चंद सवाल, शोएब अख्तर ने उनको कहा था कि आप मुझसे पूछ सकते हो, पाँच छः सवाल मैं आपसे पूछूंगा। शोएब अख्तर से जब ये सवाल पूछा गया मोहम्मद हफीज़ से कि बाबर आजम को आप किस तरह का कप्तान देखते हैं और किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, तो उनका कहना था कि बाबर आजम एक बहुत ही मंझा हुआ और दुनिया का नंबर 1 T20 का बैट्समैन है, और बाबर आजम एक रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली की तरह मैच फिनिशर हैं, और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। वो एक जोन में रह के परफॉर्मेंस करते हैं जो कि बाबर आजम के लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है। मज़ीद मोहम्मद हफीज़ का कहना था कि बाबर आजम अगर इसी तरह 5 साल या 4 साल कप्तानी कर गए तो टीम को दोबारा से दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम और T20 की टीम बना देंगे। T20 की टीम तो दुनिया की नंबर 1 ऑलरेडी है पाकिस्तान, लेकिन टेस्ट के लिए पाकिस्तान का भी नंबर बहुत दूर है। उनका कहना था कि बाबर आजम पे आप एक मैच या 2 मैच में डिपेंड नहीं कर सकते रिज़ल्ट की, इनके लिए आपको इंतज़ार करना होता है। अगर आप 4 साल 5 साल सरफराज अहमद का इंतज़ार कर सकते हैं तो आपको बाबर आजम के भी 2-4 मैचेस या फिर 2 साल तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। शोएब अख्तर से जब ये पूछा गया कि आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है टीम में, तो शोएब अख्तर का भी यही कहना था कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करते हैं और मुझे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। शोएब अख्तर का कहना था कि मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से वीडियो जो है वो बाबर आजम की तारीफ़ में ही होती हैं। हमेशा से मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ सरफराज़ को। सरफराज अहमद के बारे में उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सरफराज अहमद का मुँह भी इतना बड़ा और पेट भी इतना बड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मोहम्मद हफीज़ का कहना था कि सरफराज अहमद की जगह बाबर आजम को सिलेक्ट करना एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी और अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं बाबर आजम। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।